हेलो स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट TFRI जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर है और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसने जो कि जबलपुर में बेस्ड है और इन्होंने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसका नंबर दिया हुआ है। तो ये इन्होंने जो निकाला है नोटिफिकेशन, ये इन्होंने 2019 में कोई नोटिफिकेशन निकाला था, उसके कंटिन्यूएशन में इन्होंने निकाला है। और देख रहे हैं आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 29 जून से 5 जुलाई 2019 जो थी उसमें निकाला था इन्होंने पहले, जिसमें कि स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट हैं और लोअर डिवीज़न क्लर्क्स की 9 पोस्ट हैं। तो टोटल 11 पोस्ट हैं और इसमें लिखा है कि दीज पोस्ट कैरी ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC के लिए, और जो फीस है वो भी इसमें दी हुई है 500 नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी और 800 प्रोसेसिंग फ़ी, 1300 रुपये फीस है। और डिटेल्स इसकी हम आगे देखेंगे। और ये भी लिखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी फॉर ईच पोस्ट इफ़ ए कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। अब हम इसकी और डिटेल्स देखते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स ऑलरेडी स्क्रीन्ड इन लिस्ट अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 17 June 2019 are eligible for written examination. However, they are required to register themselves and submit processing fees, failing which they will not be allowed for written examination. Screened in candidates are advised to register themselves on MP online website. तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो उनकी एक स्क्रीनिंग करके उन्होंने लिस्ट लगाई है और उन सबको जो है रजिस्टर करना है और प्रोसेसिंग फ़ी उनको पे करनी है। इस पेज पर भी उन्होंने रिपीट किया है कि जिन्होंने पहले एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया था और उनकी एप्लीकेशन स्क्रीन हो गई हैं और उनका लिस्ट में नाम है, तो वो जो है उनको रजिस्टर करके जो भी उनको 500 रुपीज़ जो फीस देनी है वो दे दें। अब देखते हैं स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसकी डिटेल्स देखिए। ग्रेड 2 है, पे लेवल 4 है एज यूजुअल, क्योंकि ग्रेड डी का भी पे लेवल जो होता है 4 ही होता है। 2 पोस्ट हैं इसमें और दोनों UR की हैं। और रिक्वायरमेंट है इसमें 12th क्लास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, शुड पोजेस ए मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, टाइपिंग स्पीड 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड। एनी हाउ सर्टिफिकेट कोर्स मांगा इन्होंने, स्पीड नहीं लिखी कि कितने वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, बट ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए उनको। जिनके पास हैं एलिजिबल वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, पे लेवल 2, इसमें 9 पोस्ट हैं और 4 UR हैं। ST2 आप डिटेल देख सकते हैं इसकी। टोटल 9 पोस्ट हैं इसकी और रिक्वायरमेंट जो है वो है 12th क्लास सर्टिफिकेट फ्रॉम, बाकी नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। नंबर 2 है ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर और टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो दोनों पे अलग अलग स्पीड इन्होंने बताई है। अब ये मालूम नहीं कि टेस्ट किस पे लेंगे ये, 30 वर्ड्स पर मिनट और 25 अगर मैनुअल हो और 5 वर्ड्स पर मिनट है अगर वो कंप्यूटर पर हो। इसमें इंपॉर्टेंट डेट आप देख रहे हैं 7 फरवरी थी ओपनिंग डेट जो हो चुकी है और क्लोजिंग डेट जो है दैट इज 9 मार्च 2022। एज लिमिट जो इन्होंने लिखी है दैट शुड बी ऑन द क्लोजिंग डेट
फॉर एप्लीकेशन 9 मार्च को कट ऑफ है, जिस पे आपने एज देखनी है, और एज कितनी है वो नेक्स्ट स्क्रीन पर हम देखते हैं। एज रिक्वायर्ड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और लोअर डिवीजन क्लर्क दोनों के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 ईयर्स है, और जो रिलैक्सेबल है वो भी इनके सामने दिया हुआ है कि इन केसेस में कितनी रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट है कि ओबीसी कैंडिडेट्स हुज कास्ट इज नॉट लिस्टेड इन सेंट्रल लिस्ट and who are not covered under the provisions of applicable to OBC NCL shall be treated as general category candidates for all purposes. Accordingly, OBC candidates not belonging to OBC NCL shall indicate their category as general. The OBC certificate must have been issued on or after 1st April 2019. Next हम देखते हैं एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी है 500 रुपीज़ और प्रोसेसिंग फी है 800, टोटल है 1300। ज़्यादा है बट yes it is there. Is to be deposited by the candidate belonging to general, EWS and OBC categories through online mode only. It is essential for candidates belonging to SC, ST, women, Divyangjan, PWD, ex-servicemen to deposit only processing fee rupees 800 through ऑनलाइन मोड। और ये आप उन्होंने कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट और उसके सामने डिटेल में फी मेंशन कर दिए। सेंटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन के लिए लिखा है इन्होंने, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक MP ऑनलाइन पोर्टल एज वेल एज इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट टाइम टू टाइम फॉर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एटसेट्रा। रिटन एग्जामिनेशन इन्होंने नीचे लिखा है बॉटम पे, written examination will be conducted for all the posts either on the same date or on different dates through MP Online. The question paper bilingual in English and Hindi will have total 100 multiple choice questions carrying maximum marks as 100, detailed as below. Next page पे देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 100 और मार्क्स भी होंगे 100, दोनों केसेस में, स्टेनोग्राफर में और LDC में 2 घंटे का एग्जाम होगा और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन रिटन एग्जामिनेशन। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज इन्होंने दिए हैं। जनरल के लिए 50%, जनरल UR और EWS 50%, OBC NCL 45%, SC ST दिव्यांगजन एक्स सर्विसमैन 40%। ये इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड 2 LDC and so will be called for the following skill physical test on the basis of merit of written examination in a ratio of 1:5। तो स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी, टाइपिंग स्पीड 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर, हो सकता है टाइपिंग का टेस्ट लें। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर, और टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। द कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट द पोस्ट विल बी पोस्टेड एट TFRI जबलपुर और इट्स सेंटर्स, ये लिखा है छिंदवाड़ा, वहां पर इनका सेंटर होगा। However, all posts carry liability to serve any of the institute centers under ICFRE within India. इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं डिटेल में। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में, वो हमेशा पढ़ लिया करें ढंग से सभी कंडीशंस को, ताकि आप उनको कंप्लाई कर सकें। और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने डिटेल्ड सर्कुलर देखना हो तो वहाँ पर देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।